मोहम्मद दीपक वाली रील तो अब तक आप सभी के फ़ोन में आ चुकी होगी। मोहम्मद दीपक, अब आप कहेंगे कि कैसा नाम है, तो ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोहम्मद और दीपक, हिंदू और मुसलमान, कैसे एक साथ जुड़ गए इस वक्त में जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपस में दूर भागते हैं। जिस तरीके से एक सेम चुंबक के जो सिरे होते हैं उनको पास लेकर के आते हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ को, तो वो दूर जाते हैं ना, उसी तरीके से हिंदू मुसलमान दूर भागते हैं। लेकिन मोहम्मद दीपक कैसे ये नाम बना? आप सभी ने वो रील तो देख ली होगी कि किस तरीके से एक दीपक कश्यप नाम का लड़का बहुत सारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनसे लड़ रहा था। ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। पर ये बाबा हटवाओ भी है। हमारे सिद्ध बाबा हैं। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, भैया बात सुनो। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। मामला ये था कि 26 जनवरी के दिन उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पर एक मंदिर था। मंदिर के पास में एक दुकान थी। दुकान का जो ओनर था वो एक मुसलमान था और उसने अपनी शॉप का नाम बाबा करके कुछ रखा हुआ था। तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जो कि ज़्यादातर टाइम आपको ऐसे ही जगहों पर मिलेंगे जहाँ पर उनका कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन पता नहीं हाइप बनाने के लिए या किस तरीके से वो जा कर के फालतू के ड्रामे करते रहते हैं। अगर वो हकीकत में कुछ अच्छा करे देश के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो कुछ करते नहीं है। प्रदूषण को ख़त्म किया जा सकता है, गंदगी को दूर किया जा सकता है, देश के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। उनको सिर्फ करना यही है। तो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने बाबा के नाम से आखिर नाम रखा कैसे? बाबा के नाम से हमारा एक मंदिर है जो कि तुम्हारी शॉप से कुछ दूरी पर ही पड़ता है, तो तुम बाबा नाम से कोई भी दुकान का नाम नहीं रख सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि बाबा जो है वो हिंदुओं का नाम है, हिंदू ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो मुस्लिमों को ये नाम यूज़ करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। वैसे तो ये सारी बात आपको बिना सर पैर वाली लग रही होगी, क्योंकि जो भी लॉजिक से सोचने वाला आदमी होगा वो ये जानता है कि कितने सारे उर्दू वर्ड हैं जिनको हिंदू दिन रात अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो किसी मुसलमान ने आकर के तो नहीं कहा होगा कि तुम उर्दू को क्यों यूज़ कर रहे हो। और भाई, लैंग्वेज कब से किसी धर्म की होने लग गई? इंग्लिश ज़्यादातर ईसाई बोलते हैं। इंग्लिश अगर कोई हिंदू बोले, ईसाई आकर के कहे कि तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, तो क्या वो मानेंगे कि भाई इंग्लिश जो है वो ईसाइयों का है या फिर अंग्रेज़ों की भाषा है, हम तो नहीं बोलेंगे या हमें नहीं बोलनी चाहिए? जहाँ जिसको जो ज़रूरत पड़ती है वो यूज़ करता है। लैंग्वेज पर किसी धर्म का, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी शब्दों के ऊपर हम बात करें तो। लेकिन वो गए वहाँ पर, बंद कराने की कोशिश करी दुकान को। तो एक लड़का था दीपक कश्यप नाम का, जो कि एक जिम ट्रेनर था, अच्छी खासी उसकी बॉडी थी। तो वो वहाँ पर आता है, वो कहता है कि भाई देखो, ये दुकान बंद नहीं होगी, ये दुकान काफ़ी समय से चल रही है और तुम्हें यहाँ आकर के फालतू का विवाद खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा जो वर्ड है सब हर कोई यूज़ कर सकता है, सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं होता, बड़े बुजुर्गों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कई जगहों पर छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसका खुद का पर्सनल मामला है कि क्या यूज़ करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो हिंदुओं का है, ऐसे फलाना डिमका, मुस्लिम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो अड़िग वहाँ पर खड़ा रहता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम्हें इस दुकान को बंद कराना तो दूर, दुकान पर एक खरोच भी नहीं लगाने दूंगा। इतना कहता है। उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं बजरंग दल वाले। लेकिन अब 31 तारीख के दिन, 31 जनवरी के दिन वो उसकी जिम के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि दीपक ने जाकर उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई थी कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे खतरा है, कुछ बजरंग दल के फालतू लोग हैं जो आकर के मेरे को परेशान कर सकते हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। अब ये नहीं है कि भाई बजरंग दल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि हकीकत में बजरंग बली या फिर हनुमान जी के जो सिद्धांत हैं उन पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फालतू के जो लोग हैं ये सारा मामला ख़राब कर देते हैं। आप सभी को पता है कि हनुमान जी, बजरंग बली, क्या उनके सिद्धांत थे, किस तरीके से वो चलते रहे हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनका नाम लेकर के लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारा पूरा परिवार, हमारा घर सुख समृद्धि में रहे, हमें ताकत मिले, बल मिले। और उसके लिए किसी धर्म विशेष का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि कोई भी अगर उनके पास जाता है, वहाँ जाकर के प्रार्थना करता है, तो वो हर किसी को समान मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि शायद अगर खुद बजरंग बली भी उनके सामने आए तो उनको ही लपेटा जाए, लेकिन वो ठेकेदार बने हुए हैं। तो वहाँ जाते हैं, हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, उसको मारने की धमकी देते हैं, पीटने की धमकी देते हैं। पुलिस वहाँ पर उन लोगों को रोक जरूर रही थी, लेकिन उसके बावजूद
इस तरीके से हंगामा करना, इस तरीके से विरोधाभास बढ़ाना, इस तरीके से लड़ाई झगड़े करना, भोले वाले लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देना, किसी को भी जाकर के पकड़ लेना, किस हद तक सही मान सकते हो आप इसे? ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। लेकिन फ़िलहाल दीपक के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और आगे भी इसके साथ गलत होने की संभावनाएं हैं अगर पुलिस और सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है।